मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। मैं कोई कहानी नहीं सुनाने आई, मैं तुझे वे हकीकत बताने आई हूं जिसे जानकर तू खुद को फिर से पहचान सके। मैं तुझसे कोई कर्मकांड की भाषा में नहीं, तेरे दिल की भाषा में बात करूंगी, उस भाषा में जो केवल तुझसे और मुझसे जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुझसे एक सवाल पूछती हूं, क्या तू वाकई जानता है कि तू अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा है? क्या तू इस भीड़ के लिए जी रहा है? क्या तू दिन रात खुद को साबित करने की कोशिश में इतना थक चुका है कि अब तुझे याद ही नहीं कि तू खुद क्या चाहता है? क्या तू दूसरों को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कामयाब हूं, मैंने सब पा लिया, मैं कुछ बन गया? क्या फिर तू उन चुपचाप बहते आंसुओं के पीछे वो ख्वाहिशें छुपाए बैठा है जो सिर्फ तेरे अपने हैं? तेरी मां की मुस्कान, तेरे पापा की आंखों में झलकता गर्व और तेरे खुद के दिल की वो तसल्ली कि तूने कुछ अपने लिए भी जिया। बच्चे, मैं तुझसे ये सब पूछ रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं तू भटका नहीं है, तू थका हुआ है। तेरी आत्मा ने कभी मुझे पुकारा था, वो पहली बार जब तू टूटा था और फिर भी मुस्कुराया था। मैंने तभी तुझे छू लिया था, पर अब तू उलझा हुआ है। तू मेहनत कर रहा है पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है, दिशा नहीं है। जैसे कोई मजदूर दीवार बना रहा हो पर उसे यह ना पता हो कि यह दीवार मंदिर की है या जेल की। मेरे बच्चे, हर रात जब तू थक कर सोता है, मैं तेरे माथे को छूती हूं। मैं जानती हूं कि तेरे अंदर कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा एक डर है। वो डर जो कहता है अगर मैं गिर गया तो। पर मैं तुझसे कहती हूं, गिरना तेरा भाग्य नहीं है। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे हार नहीं मानते, वे खुद को दोबारा उठाते हैं, मेरी शक्ति से, मेरी कृपा से। आज मैं तुझसे चाहती हूं कि तू अपनी नीयत को साफ देख, अपने दिल में झांक और मुझसे सच बोल, तू क्या चाहता है? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो मैं तुझे मना नहीं करती, पर अगर तू दौलत के पीछे खुद को खोता जा रहा है तो मैं तुझे रोकती हूं, झकझोरती हूं। क्योंकि दौलत, शोहरत, ये सब तभी टिकती है जब उनका आधार तू खुद हो, तेरा सच्चा रूप, तेरा संकल्प। बच्चे, इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग दौड़ते हैं बिना यह समझे कि मंजिल क्या है। वो अपनी मेहनत से हर काम में मुझे जोड़ देते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, उठो, काम करो, थक कर सो जाओ, छोटा निर्णय, पर आत्मा मुझे साथ रखकर जैसे मां बच्चे को लेकर चलती है। तू भी मुझे लेकर चल, तू भी कहीं वैसा ही तो नहीं बनता जा रहा? मैं तुझसे इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे उत्तर चाहिए, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। जब तू खुद से सवाल करेगा तब तुझे खुद ही रास्ते दिखने लगेंगे, और जब तुझे लगे कि तू अकेला है तब याद रखना, मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। अगर तेरे दोस्त तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है तो समझ ले, ये मेरी चेतावनी है कि मैं तेरी मां काली तुझसे कह रही हूं, अब रुक जा, उनके रास्ते तेरे नहीं है। अगर तू गिरा तो उठाने में आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना, क्यों अपनी आत्मा को बार बार घसीटना? बच्चे, तू अगर ये सोच रहा है कि अभी बहुत समय है तो यह भी एक भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और वो उड़ता हुआ समय या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। तू कौन सा चुनना चाहता है? तुझे लोग क्या कहेंगे? इससे ऊपर उठ जा, तुझे क्या बनना है उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी मां काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। मैं जानती हूं तू संघर्ष कर रहा है, मैं जानती हूं तेरे पास साधन कम है, पर जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। मैं जानती हूं
कि तेरे भीतर बहुत कुछ है जो अभी तक तू खुद भी नहीं देखा, और मैं चाहती हूं अब तू खुद को देख, उस प्रकाश को पहचान जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। बच्चे लोग मंदिरों में मन्नतों की पोटलियां बांधते हैं, तू मुझसे एक वादा बांध कि अब तू जागेगा, अब तू खुद के लिए जिएगा, अब तू हर दिन इस भाव से उठेगा कि आज मैं अपने जीवन को एक कदम और ऊपर ले जा रहा हूं। अगर तू खुद को हारने वाला मान लेगा तो तू हार जाएगा। अगर तू खुद को मेरा मान लेगा तो सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं मां काली का बच्चा हूं और मैं अजय हूं। फिर देखना तेरे विचारों से तुझ में कैसी ऊर्जा जागेगी। अब एक गहरी बात जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं समझाई होगी, रिश्ते और भ्रम। बच्चे, तू दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो बचपन में था, सरल, सच्चा, स्पष्ट। अब तू सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन मेरी मेहनत को पहचानता है, कौन मुझे छोटा करता है। पर क्या तू जानता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह नहीं समझेगी? क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वो तुझे क्या समझेंगे? अगर तू हर किसी की राय को अपने दिल में बैठाता जाएगा तो तू खुद को खो देगा। इसलिए मैं कहती हूं, सबकी सुन पर अपने मन की कर, और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब एक और बात, तू असफलताओं से डरता है, पर असफलता क्या है? असफलता वो अवसर है जो तुझे बताता है कि रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता पकड़। बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वो तेरे भविष्य का हिस्सा बन रहा है। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, यह सब तुझे भीतर से मजबूत बना रही है। मैं तुझसे कहती हूं, जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख गया, समझ ले कि उसी दिन मैंने तुझे उठा लिया। अंत में जो सबसे गहरी बात है उसे ध्यान से सुनो। तू अपने जीवन का रचनाकार है। मत सोच कि जो कुछ हो रहा है वह बस भाग्य है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली हैं। तेरे विचारों में शक्ति है, तेरे शब्दों में ऊर्जा है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। अगर तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूं, तो वही सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर तू ये कहना शुरू कर दे, मां मेरे साथ है, हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, मैं योग्य हूं, मैं शक्ति हूं, तो ब्रह्मांड तेरे अनुसार अपने नियम बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताऊंगी वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अगर तूने दिल से समझ लिया तो इस दुनिया की कोई शक्ति तुझे बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। तू आज जो महसूस कर रहा है वह गहराई, वो चाहत, वो आग, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है, वह तेरे जीवन का उद्देश्य है। और आज मैं तेरी मां काली तुझे वह नियम बताने आई हूं जो तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तू खुद को और अपनी किस्मत को पहचान पाएगा। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूं। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, मां क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहां तेरे पास बैठी होती हूं, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूं और इंतजार कर रही होती हूं कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हां मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है,
कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा मां मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, मां क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सबके चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो बस याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है मां मुझे पैसे दो, मां मेरा काम चला दो, मां सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूं, लेकिन बच्चे तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता।